हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3381 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है और एक्चुअली में जब आप इसका कोर समझ जाओगे ना तो सच में ये काफ़ी आसान लगेगा ये प्रॉब्लम आपको। देखते हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशन देखो, वॉट एवर हैपन्स एटलीस्ट फॉर दिसंबर, जो अभी दिसंबर आने वाला है, गेट अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। फुल फोकस के साथ स्टडी करो जो भी आपने प्लान बनाया है दिसंबर के लिए, 1 मंथ 1 टॉपिक चैलेंज के लिए। ओके, इट विल गिव यू एन आइडिया ऑन हाउ इफेक्टिव अ फोकस स्टडी इज़। आपको एक अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा अगर आपने सच में अच्छे से पढ़ाई की कि एक डिस्ट्रैक्शन लेस और फोकस स्टडी फॉर फ्यू डेज़ कितना चेंज आता है उससे। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और आप 2026 जब स्टार्ट होगा तो आप अपने लिए एक प्लान बना सकते हो कि आपको किस तरह आगे बढ़ना है। ओके, बट एटलीस्ट फॉर दिसंबर ट्राई दिस। ओके, मैक्सिमम सब अरे सम विथ लेंथ डिविजिबल बाई के। You are given an array of integers nums and an integer k. Return the maximum sum of subarray such that the size of the subarray is divisible by k. मतलब मैक्सिमम सब ऑफ, मतलब आपको एक ऐसा सब अरे चुनना है जिसका सम मैक्सिमम होना चाहिए लेकिन सब अरे का लेंथ जो है डिविजिबल बाई के होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं नम्स इज इक्वल टू 1,2 है तो सब अरे का सम 1 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब अरे का पूरा अगर आप अरे भी ले लोगे तो बात बन जाएगी, है ना, 1,2, क्योंकि इसका लेंथ 2 है। लेंथ कितना है, 2 है, एंड 2 इज़ डिविजिबल बाई के का वैल्यू 1 है ना, सॉरी 2 इज़ डिविजिबल बाई के। 2 मॉड्यूलो 1 कितना होता है, 0 होता है, डिविजिबल है। दोनों का सम कितना, 1 + 2 दैट इज़ 3, तो मैक्सिमम सम 3 होगा। ठीक है, थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 देखोगे लीड कोड का तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा एग्जाम्पल है वो सब भी। थॉट प्रोसेस देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा सिंपल सा चीज़ पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रॉब्लम को देखने पर मेरे मन में क्या हुआ। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखा मैंने तो सबसे पहले मेरे मन में ये चीज़ आया, मैक्सिमम सब अरे सम। काश ये प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही होता, क्योंकि मैक्सिमम सब अरे सम सभी को निकालना आता है। किसकी मदद से, कडेंस एल्गोरिदम की मदद से। हर किसी को आता है। कडेंस एल्गोरिदम पर मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, है ना। 3 वीडियो है जिसमें कडेंस एल्गोरिदम यूज़ हुआ है। तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था। वो तीनों प्रॉब्लम आप देख सकते हो। कडेंस एल्गोरिदम का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो अगर प्रॉब्लम सिर्फ ये रहता कि आपको मैक्सिमम सब अरे सम निकालना है तो कडेंस एल्गोरिदम से अच्छा कोई एल्गोरिदम है ही नहीं, क्योंकि ये ओ ऑफ एन टाइम में आपको निकाल के दे देता है मैक्सिमम सब अरे सम। बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये ऐड कर दिया, मैक्सिमम सब अरे सम होना तो चाहिए बट जो सब अरे आप चुन रहे हो उसका लेंथ डिविजिबल बाई के होना चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम कडेंस एल्गोरिदम ही यूज़ करेंगे बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम इसका भी ख्याल रखेंगे। ओके, मतलब जो भी सब अरे हम चुनेंगे हम इंश्योर करेंगे कि वो डिविजिबल बाई के हो उसका लेंथ। ओके, तो एक एग्जांपल उठाते हैं अच्छा वाला। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक होमवर्क दे देता हूँ कि इसका ब्रूट फोर्स इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। ब्रूट फोर्स कैसे, आपको करना क्या है, आपको हर बार एक ऐसा सब अरे लेना जिसका साइज़ जो हो वो के से डिविजिबल हो, है ना। तो मान लेते हैं अभी स्टार्टिंग में अपने सब अरे का स्टार्टिंग पॉइंट अगर आई रखा है तो एंडिंग पॉइंट कहाँ होगा इस सब अरे का, और वैसे एक यहाँ पर हो सकता है क्योंकि देखो इस सब अरे का साइज़ कितना है, के है ना। मतलब अगर आई आपका 0 पर है तो जे आपका कहाँ पर होगा, आई प्लस के माइनस 1 पर होना चाहिए। ठीक है, तभी देखो के का मल्टीपल है। नेक्स्ट तो इसका आप पहले तो आप इसका फिर सब अरे सम निकाल लेना, कितना होगा, -1 -2, कितना हो गया, -3 हो गया। उसके बाद इसी आई पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से और कितने सब अरे बन सकते हैं जो कि के मल्टीपल होंगे, के से डिविजिबल होंगे। तो अगर ये के साइज का सब अरे है तो ऑब्वियस है नेक्स्ट सब अरे विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स आई जो के से डिविजिबल होगा वो होगा के का मल्टीपल होगा। मतलब मुझे के मल्टीपल में ही साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। ये भी के का साइज़ का है तो अब जे यहाँ जंप करेगा, देख रहे हो ये इसका साइज़ क्या है, 2k, है ना। ओवरऑल इसका साइज़ कितना है, 2k, एंड 2k इज़ डिविजिबल बाई के। ओके, तो ये दिमाग लगा सकते हो आप लोग। अब इस सब अरे का सम आराम से निकाल लो, -1 -2 +3 +4 कितना हो गया, 4 3 7, 7 माइनस 7 4, नहीं 7 - 3 4। इस सब अरे का सम निकल गया। उसके बाद दोबारा जब बढ़ाने जाओगे के साइज़ का तो मिल नहीं पाएगा, तो इतना ही तक हो पा रहा है। ठीक है, इसके बाद अब मैं आई को आगे बढ़ा दूंगा। अब आई यहाँ पर आ गया, फिर ये जे यहाँ पर रखा आपने, ये के साइज़ का सब अरे है। फिर जे को यहाँ आगे बढ़ाओगे तो एक और के साइज़ का सब अरे इसमें ऐड कर दिया आपने, तो ये के साइज़ का, ये के साइज़ का। ठीक है, तो इसका भी सम निकाल लोगे, जो बेस्ट आपको मिलेगा आप स्टोर करते रहना। फिर उसके बाद आई को यहाँ फिक्स करोगे, फिर जे यहाँ आएगा, के साइज़ का सब अरे। फिर नेक्स्ट और के साइज़ का सब अरे नहीं मिल पाएगा तो इतना ही हो पाया। फिर आई को यहाँ रखोगे, जे यहाँ रहेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो ऑब्वियस ये बात है ब्रूट फोर्स क्यों है, क्योंकि आप हर पॉसिबल सब अरे को चेक मार रहे हो, है ना।
आई यहाँ फिक्स किया, जे यहाँ, फिर जे यहाँ एंड सो ऑन। अब इसमें एक और मेहनत आप क्या कर रहे हो कि जैसे ही मान लेते हैं आपने आई यहाँ फिक्स किया और जे आपका यहाँ पर है, तो आपको इस सब अरे का सम निकालना पड़ रहा है, -2 + 3। ठीक है। अब इसके बाद जे को जब आप यहाँ भेजते हो तो आपका सब अरे ये बन जाता है बड़ा वाला। फिर आपको इस पूरे सब अरे का सम चाहिए, तो +4 -5। ठीक है। तो बार बार आपको पूरे सब अरे का सम निकालना पड़ रहा है। तो सब अरे का अगर आपको सम जल्दी निकालना है तो सिंपली क्या कर सकते हो, प्रीफिक्स सम का यूज़ कर लो। हम लोग हमेशा से यूज़ करते हैं प्रीफिक्स सम, है ना। जैसे -1 हो जाएगा प्रीफिक्स सम, -3 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, 0 + 4 4 हो जाएगा, 4 - 5 -1 हो जाएगा। प्रीफिक्स सम निकाल लिया। और अगर आपको मान लेते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इस सब अरे का सम चाहिए, ठीक है। पहले देख लेते हैं कितना होगा इसका सम। 4 3 7, इसका सब अरे का सम 0 होगा। ठीक है। तो देखो मैं शॉर्टकट में कैसे निकालूंगा इस सब अरे का सम। इंडेक्स आई मुझे पता है ये, इंडेक्स जे पता है मुझे ये है। तो देखो सम मैं कैसे निकालूंगा, मैं बोलूँगा कि इंडेक्स जे तक का मुझे पूरा सम दे दो, प्रीफिक्स सम से मिल जाएगा। उसमें माइनस कर दो प्रीफिक्स सम, इंडेक्स i-1 तक का सम माइनस कर दो, यानी कि इतने तक के सम में इतने तक का सम माइनस कर दो तो इतने तक का सम मिल जाएगा। आई से जे तक का सम मिल गया। ठीक है। तो ये -1 था, माइनस प्रीफिक्स सम i-1 मतलब इसका इंडेक्स 0 तक का सम -1 है। कितना हो गया, आंसर 0 हो गया। यही था, इस सब अरे का सम 0 ही तो है ना। तो प्रीफिक्स सम से थोड़ा बेटर कर सकते हो इस अप्रोच को। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके ज़रूर से कमेंट में डालना कि आपने ये सोल्यूशन ट्राई किया है कि नहीं। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में कर्डेन्स एल्गोरिथम पर बेस्ड है, क्योंकि हम मैक्सिमम सब अरे सम ही तो निकालना है। बस एक छोटा सा यहाँ पर ट्रिक लगा दिया है, ट्वीक कर दिया प्रॉब्लम को कि लेंथ जो है डिविजिबल बाई के होगा। ठीक है। तो मैं ना आपको एक काम करता हूँ, सबसे पहले रिवीजन करवाता हूँ कर्डेन्स एल्गोरिथम का, कि कर्डेन्स एल्गोरिथम होता क्या। उसके लिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 -3 2 3 -4। देखो कर्डेन्स एल्गोरिथम ने बोला क्या था, इंडेक्सिंग कर देता हूँ पहले, 0 1 2 3 4। उसने बोला क्या था कि वो ना आपको मैक्सिमम सब अरे सम निकाल के दे सकता है। और वो पता है क्या बोलता था, वो ये बोलता था कि ठीक है आपको मैक्सिमम सब अरे सम निकालना ना, तो मैक्स सम सब अरे सम नाम का एक वेरिएबल ले लो, मैक्स सब अरे सम। अभी उसको पहले एलिमेंट के बराबर कर दो, और क्या मतलब, अभी तो स्टार्टिंग तो आप यहीं से करोगे ना, तो मान के चलते हैं यही आपका सब अरे है जो मैक्सिमम है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते अपडेट कर लेना। तो अभी के लिए मैक्सिमम सब अरे सम पहले एलिमेंट को मान लेते हैं, नम्स ऑफ 0 को मान लेते हैं। ठीक है। और फिर बट आप आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने के लिए एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जहाँ पर आप सब अरे का सम निकालते रहोगे, है ना। इसका नाम कुछ और दे देते हैं, करंट सब अरे सम। ठीक है। अभी इसमें भी नम्स 0 ही डाल देते हैं, क्योंकि याद करो अभी आपने एक एलिमेंट को तो देख ही रखा है, आप यहाँ खड़े हो इंडेक्स नंबर आई पर। ठीक है। ओके। अब देखो ध्यान देना, कर्डेन्स एल्गोरिथम ये बोलता था कि जब तुम नेक्स्ट एलिमेंट पर जा रहे हो, मान लेते हैं आप नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो वो आपसे बोलता था एक सवाल करो, और वो सवाल क्या होना चाहिए था कि क्या मैं यहाँ से एक नया सब अरे स्टार्ट करूँ, ठीक है, या फिर जो प्रीवियस मेरा सब अरे चलता आ रहा था उसी में इसको अपेंड कर दूँ। ठीक है। तो उसने जो सवाल किया उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। उसने क्या सवाल किया कि क्या मैं यहाँ से एक नया सब अरे स्टार्ट करूँ, मतलब -3 से एक नया सब अरे स्टार्ट करूँ, या फिर ऑलरेडी जो सम चलता आ रहा था नम्स ऑफ 0, ठीक है, जो सम चलता आ रहा था कि किस वेरिएबल में था, इस वेरिएबल में था, करंट सब अरे सम, उसमें ये करंट एलिमेंट ऐड कर दूँ नम्स ऑफ आई। ठीक है। -3 की जगह नम्स ऑफ आई लिख देते हैं, नम्स ऑफ आई पर आप खड़े हो ना। ठीक है। तो उसका सवाल यही तो था, उसने बोला कि क्या यहाँ से एक नया सब अरे स्टार्ट कर लें, या फिर प्रीवियस जो सब अरे चलता आ रहा था उसमें करंट एलिमेंट को ऐड कर दें। दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन होगा। और ऑब्वियस सी बात है, सही बात है। तो करंट नम्स ऑफ आई क्या है देखते हैं, -3 है, और प्रीवियस में ही अगर आप नम्स ऑफ आई को जोड़ दो तो सब अरे मेरा क्या बनेगा, ये वाला 1 और -3, दोनों का सम क्या होगा, 1 - 3, 1 + -3 -2 आएगा। ठीक है। अब आप बताओ दोनों में से बेटर कौन है ना। मतलब या अगर आप यही से स्टार्ट करते हो तो आपको -3 मिल रहा है, नहीं तो फिर आप क्यूमुलेटिव सम निकालोगे तो -2 आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है -2 इज़ बेटर, है ना। तो आप क्या चाहोगे कि आप इस सब अरे को ऐसे कैलकुलेट कर लो, सब अरे, ये सब अरे आपके लिए बेटर है ना। तो करंट सब अरे सम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों का जो भी मैक्सिमम है,
दो भी मैक्सिमम है इन दोनों का, यहाँ पर मैक्स लिख देता हूँ, जो बेटर है -2 बेटर है ना, तो -2 आपने ले लिया कि करंट सब अरे सम आप -2 को लेके चल रहे हो, ठीक है। और हर पॉइंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम सब अरे सम कैलकुलेट करते रहना। याद है मैक्सिमम सब अरे सम पहले क्या था, नम्स ऑफ 0 था ना, मतलब 1 था। अभी जो सब अरे आपने लिया है, मतलब इसको आपने लिया है 1 और -3 को, इसका सम क्या था याद है, -2 था। तो क्या वो बेटर है 1 से? नहीं, बेटर नहीं है, तो मैं अपडेट नहीं करूँगा मैक्सिमम सब अरे सम को, ठीक है। ओके, अब मेरा इंडेक्स आई आगे भागेगा और कैडेंशियल एल्गोरिथम फिर से वही सवाल करेगा कि क्या मैं यहाँ से एक नया सब अरे स्टार्ट करूँ, मतलब नम्स ऑफ आई से नया सब अरे स्टार्ट करूँगा तो मेरा करंट सम 2 हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा नया नया फ्रेश, या फिर ऑलरेडी जो मेरा सम चलता आ रहा है, यानी कि -2 था, याद करो ये सब अरे था, उसमें करंट एलिमेंट को ऐड कर दूँ +2, कितना आ गया, 0 आ गया। ऑब्वियस बात, दोनों में से बेटर कौन है, 2 और 0 में 2 बेटर है, यानी कि वो क्या करेगा, यहाँ पर 2 असाइन कर देगा। दोनों में से मैक्सिमम 2 था, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 0 था, तो 2 मैक्सिमम था, तो उसने 2 असाइन कर दिया। मतलब वो इन अदर वर्ड्स कैडेंशियल एल्गोरिथम हमें ये कहना चाह रहा है कि भाई यहाँ से नया सब अरे स्टार्ट कर ले, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि इतना सब अरे का जो सम था वो तो, उसको अगर मैं इसमें जोड़ूँ तब तो फ़ायदा नहीं है ना, मुझे 0 मिल रहा है सम। बट आप यहाँ से अगर स्टार्ट कर दो फ्रेश तो आपको 2 मिल रहा है सम, तो ऑब्वियसली वो बेटर है आपके लिए, ठीक है। और आप नोटिस करो मैक्सिमम सब अरे सम 1 था और करंट सब अरे जो है आपका 2, वो बेटर है, तो आप इसको अपडेट कर दो, ठीक है। ओके, फिर इंडेक्स आई मेरा आगे भागेगा, फिर से इंडेक्स आई वही सवाल करेगा कि भाई क्या मैं यहाँ से नया सब अरे स्टार्ट करूँ, तो नया सब अरे स्टार्ट करूँगा तो 3 मेरा हो जाएगा करंट सब अरे सम, मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट करूँगा, या फिर ऑलरेडी जो मेरा सब अरे सम चलता आ रहा था, याद करो यहाँ से आपने फ्रेश स्टार्ट किया था, ये करंट सब अरे सम 2 था, उसमें अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो एक नया सब अरे ये बनेगा। उसका सम क्या देखते हैं, 2 था ऑलरेडी और अभी नम्स ऑफ आई को मैंने ले लिया, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 5 मैक्सिमम है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप क्या करोगे, करंट सब मैक्सिमम को 5 बना दोगे। क्यों 5 बना, क्योंकि आपने ये वाला सब अरे ले लिया, इसका सम देखो 5 है, और ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम सब अरे सम से बेटर है, तो 5 मैंने अपडेट कर दिया, मैक्सिमम सब अरे सम 5 है। ओके, अब फिर आई मेरा आगे बढ़ेगा, फिर कैडेंशियल एल्गोरिथम सेम सवाल करेगा कि क्या मैं यहाँ से एक नया सब अरे स्टार्ट करूँ, या फिर प्रीवियसली जो सब अरे चलता आ रहा था मेरा, याद करो ये चलता आ रहा था ना, 5 था सम, कौन सा सब अरे था वो ये वाला सब अरे था, क्या उसमें मैं करंट एलिमेंट को भी ऐड कर दूँ, ये बना दूँ सब अरे, देखते हैं क्या होता है। 5 था ऑलरेडी और अभी -4 ऐड हो गया, तो 1 आ गया, ठीक है। तो बताओ कौन बेटर है, देखो ध्यान दो, 5 था ऑलरेडी, -4 आ गया तो 1 आ गया, बेटर कौन है, -4 बेटर है या फिर 1 बेटर, ऑब्वियस है 1 बेटर है। तो आप क्या चाहोगे कि इसी को आप इस सब अरे में इंक्लूड कर लो, है ना, ये वाला सब अरे ले लो, तो करंट सम अब आपका 1 हो जाएगा, है ना, करंट सब अरे सम 1 हो जाएगा। बट ऑब्वियस बात है मैक्सिमम सब अरे 5 है, तो वो अपडेट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब आई यहाँ आगे भागेगा, आउट ऑफ बाउंड गया, हमारा कहानी खत्म हो गया। देखो आपको आंसर मिल चुका है, आपका मैक्सिमम सब अरे सम 5 होना चाहिए था और यहाँ पर एग्जैक्टली 5 ही आया है ना। देखो मैक्सिमम सब अरे सम यहाँ पर 5 है। तो देखो आप क्या करेंगे ना, सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे, कैडेंशियल एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यूजिंग द कैडेंशियल एल्गोरिथम। उसके लिए देखो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, ओके। तो देखो सेम कंसेप्ट कैसे लगता है, बहुत आसानी से लग जाएगा, वो समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर मान लेते हैं मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अभी मैंने करंटली मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट नहीं लिया है, तो करंट सम में मान लेते हैं 0 को, अभी 0 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया तो आई पॉइंटर मैंने मान लेते हैं यहाँ पर रखा, और ऑब्वियस से बात है k = 2 है ना, तो मैं j कहाँ रखना चाहूँगा, i + k - 1, क्योंकि मुझे पता है j अगर यहाँ पर आएगा i + k - 1 पे, तो इस सब अरे का साइज़ जो है वो एग्जैक्टली k के बराबर होगा, विच इज़ डिविजिबल बाई k, है ना। इसका लेंथ देखो ना, इसका लेंथ k है, विच इज़ डिविजिबल बाई k। तो इसका सम मैं आराम से निकाल सकता हूँ, किसकी मदद से निकालूंगा, प्रीफिक्स सम की मदद से मैं आराम से इसका सम निकाल सकता हूँ। कैसे, प्रीफिक्स सम ऑफ j माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ i - 1, ठीक है। चेक कर लेना यहाँ पर i - 1 आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रीफिक्स सम से हम इस सब अरे सम का सम कांस्टेंट टाइम में निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका सम निकाल लेते हैं, ठीक है। जो सब अरे सम अभी निकाला है आपने, वो कितना है, -3 है, ठीक है। अब कैडेंशियल एल्गोरिथम ने जो सवाल किया था, मैं भी आपसे वही सवाल करता हूँ कि क्या मैं ऑलरेडी जो सम चलता आ रहा था उसी में, ऑलरेडी सम क्या चलता आ रहा था, करंट सम चलता आ रहा था, क्या उसी में मैं ये नया सब अरे सम ऐड कर दूं, या फिर मैं ये नया सब अरे सम जो है इधर से ही नया स्टोरी स्टार्ट करूं। तो यहाँ लिख देता हूँ सब अरे सम,
ठीक है। और जो भी आएगा उसको मैं करंट सम में डाल दूंगा। ओके, सेम सवाल करूंगा यहाँ पर भी। तो सब अरे सम अभी मेरा करंटली क्या है, -3 है। ऑलरेडी मेरा करंट सम 0 था और अभी -3 हुआ है। दोनों में से मैक्सिमम कौन है, -3 मैक्सिमम है, तो मेरा करंट सम -3 हो जाएगा। ठीक है। और जो मेरा रिजल्ट होगा, ठीक है, रिजल्ट की जगह मैं कोअर वेरिएबल ले लेता हूँ, मैक्स सब अरे सम ले लेता हूँ। ये तो वही होगा जो सेम कैडेंस एल्गोरिथम में मैंने लिखा था, मैक्स सब अरे सम जो अब तक हमें मिला है, कॉमा करंट सम। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैक्स सब अरे सम को -∞ ले लिया होगा, मान लेते हैं मैंने। तो अभी जो करंट सम मुझे मिला है, क्या मिला है, दोनों देखो तो -3 और यहाँ पर ही -3 है, दोनों में से मैक्सिमम कौन है, -3 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेरे लिए बेस्ट आंसर अभी तक कितना निकला है, -3 निकला है। ठीक है। ओके, अब मुझे एक बड़ा सिंपल सा बात बताओ, ये है सब अरे आपका, देखो ध्यान देना, ये है आपका सब अरे। अब कैडेंस एल्गोरिथम में होता क्या था कि मैं नेक्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड करता था और पूछता था कि क्या मैं इसको इस सब अरे में इंक्लूड कर लूँ या फिर यहाँ से नया सब अरे स्टार्ट करूँ। बट यहाँ पर मैं ये सवाल नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सवाल को चेंज करूँगा। मैं बोलूँगा कि जो नेक्स्ट सब अरे है जिसका साइज़ के है, क्या मैं उसको इसी में अपेंड करके एक नया सब अरे बना दूँ 2K साइज़ का, या फिर यहाँ इस सब अरे से नया स्टोरी स्टार्ट करूँ। अब आपके मन में आएगा कि यार ऐसा मैंने क्यों किया। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप जो भी सब अरे लोगे उसका साइज़ जो है ना डिविजिबल बाई के होना चाहिए। तो देखो ये के साइज़ का था, तो नेक्स्ट सब अरे भी मैं के साइज़ का लूँगा, है ना। इसीलिए देखो अब मैं बड़े आसान से सेम सवाल कर सकता हूँ कि ये जो मेरा करंट सम चलता आ रहा था, क्या उसमें मैं नेक्स्ट ये वाला सम ऐड करूँ, ये सब अरे ऐड करूँ, या फिर यही से नया स्टोरी स्टार्ट करूँ। ठीक है। तो ये जो नया सब अरे होगा उसको मैं कैसे निकालूंगा, आई को मैं मूव कर दूंगा i + k पर। तो आई करंटली 0 पर था, 0 + k यानी कि 0 + 2, आई यहाँ पर आ जाएगा। और जे को निकालने का तरीका मुझे ऑलरेडी पता है, j = i + k - 1। ठीक है, अगर आई यहाँ पर तो जे ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, करंट सम मेरा -3 हो गया था, ये याद रखना। ओके, और अब जो मेरा नया सब अरे आया है ये वाला, इसका मैं सम निकाल लेता हूँ, आराम से सम निकल जाएगा। कांस्टेंट टाइम में 7 आ गया। अब मैं फिर से वही कैडेंस एल्गोरिथम वाला सवाल करूँगा कि क्या मैं जो अभी नया सब अरे आया है वहाँ से एक नया जर्नी स्टार्ट करूँ, उसका वैल्यू क्या है, 7 है, या फिर ऑलरेडी जो करंट सम चलता आ रहा था यानी कि ये वाला, उसी में इसको भी अपेंड कर दूँ, तो 2K साइज़ का सब अरे बन जाएगा। ऑलरेडी करंट सम का वैल्यू क्या चलता रहा था, -3, और उसमें नया जो सब अरे सम है 7। तो देखते हैं -3 + 7 कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये 4 आया। दोनों में से मैक्सिमम कौन है, और वैसे मैक्सिमम 7 है ना। तो यानी कि करंट सम मेरा 7 हो चुका है अब। ओके, तो यहाँ पर मैं चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम सब अरे सम आपका -3 था और अभी 7 आया, तो वैसे बेस्ट आंसर 7 मिला आपको। ठीक है। ओके, अब फिर से मैं क्या करूँगा, सेम सवाल करूँगा कि आगे आई को भेजूँगा, i = i + k, आई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और j = i + k - 1 करूँगा तो j आउट ऑफ बाउंड चला जाए, तो मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, है ना। याद करो आई की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से, जब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो हमने ये सब अरे चेक कर लिया, ये सब अरे चेक कर लिया, और हमने याद है ये भी चेक कर लिया था, ये वाला सब अरे भी, है ना। बट उससे हमें बेटर आंसर नहीं मिला था, हमें बेटर आंसर ये वाला सब अरे से मिल गया। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, याद करो इस बार हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, है ना, और आई यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर हम ऐसे ऐसे करके ब्लॉक निकालते चल जा रहे थे। आई यहाँ था, जे यहाँ था, फिर आई यहाँ पर आया, जे यहाँ पर आया, तो ब्लॉक बाय ब्लॉक चेक कर रहे थे हम लोग, है ना। अब स्टार्टिंग पॉइंट मैं ये रखता हूँ। ठीक है, फिर से वही जर्नी स्टार्ट करेंगे। आई यहाँ पर है मेरा, जे मेरा क्या हो जाएगा, i + k - 1, जे यहाँ पर। ओके, नया जर्नी स्टार्ट हुआ है तो करंट सम वापस से यहाँ पर 0 कर देते हैं। फिर से सेम चीज़ स्टार्ट किया हमने, है ना। तो इस बार जो मेरा सब अरे है ये है ना। ठीक है, इसका सम क्या निकल कर आया, -2 और 3 कितना है, 1 आएगा ना सब अरे सम। फिर से वही सवाल करेंगे कि मैक्स ऑफ करंट सब अरे सम 1 है, और ऑलरेडी मेरा करंट सम 0 होता आ रहा था। ठीक है, 0 + सब अरे सम 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया मैक्सिमम। तो मुझे, बट मैक्सिमम मेरा ऑलरेडी यहाँ पर करंट सम अभी मेरा 1 आया, है ना, बट मेरा मैक्सिमम सब अरे सम का वैल्यू 7 है, तो ऑब्वियस वो बेस्ट है, तो अभी मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा। ठीक है, बट मेरा करंट सम अभी 1 है। ओके, करंट सम 1 क्यों है, क्योंकि इस ब्लॉक का सम 1 है। ओके, तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अब फिर यही से नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ जाएंगे, मतलब आई को मैं यहाँ ले जाऊँगा
और जे मेरा होगा आई प्लस के माइनस वन। ठीक है, अब मैं ये ब्लॉक को देख रहा हूँ। अब मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या मैं इस ब्लॉक से नया जर्नी स्टार्ट करूँ या फिर इस ब्लॉक को प्रीवियस ब्लॉक से जोड़ के एक 2K साइज़ का सब अरे बना दूँ। ठीक है, सेम कडेंस एल्गोरिथम वाला सवाल कर रहा हूँ। तो अभी जो नया ब्लॉक आया है उसका सम कितना है, 4 प्लस माइनस 5 माइनस 1। ठीक है, और इसके प्रीवियस जो ब्लॉक था उसका सम 1 था। तो अब कडेंस एल्गोरिथम फिर से वही सवाल करेगा कि जो नया अभी सवारे सम आया उसका सम -1 है, वहाँ से नया जर्नी स्टार्ट करोगे या फिर प्रीवियस जो करंट प्रीवियस सबअरे का जो सम था, यानी कि उसका सम कितना था 1 था, उसमें नया सबअरे सम ऐड करके एक बड़ा सबअरे बनाओगे। कितना हो गया देखो, तो इसका सम -1 है और इसका सम 0 है। ऑब्वियस बात है मैक्सिमम 0 है तो करंट सम यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, करंट सम 0 हो गया और सबअरे तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 7 था और करंट सम 0 है, दोनों में से मैक्सिमम 7 है तो अभी भी अपडेट नहीं करेंगे, मैक्सिमम सबअरे सम अभी भी 7 ही है मेरा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आई आगे जा नहीं सकता, आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो मेरा कहानी मतलब कहाँ ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट चेक किया था तो आई जे ये सबअरे पकड़ पाया और ये सबअरे पकड़ पाया और ये वाला सबअरे भी हमने चेक कर लिया था उसी दौरान, है ना। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से रखते हैं, फिर से करंट सम मेरा 0 हो जाएगा। तो आई मेरा अब यहाँ पर है और जे मेरा यहाँ पर है, तो ये मेरा सबअरे है करंट वाला। इसका सम निकालते हैं, 4 3 7 हो गया, है ना। अब आपने यहाँ पर कुछ नोटिस किया, कुछ सबअरे अब रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं। याद करो, ये सबअरे हमने पहले भी निकाल रखा था ऑलरेडी। इसका सम हमें 7 मिला था, तभी तो याद है मैक्सिमम 7 निकला था, है ना। और ये वाला सबअरे कब निकला था, याद करो, जब स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये था और आई यहाँ था और जे यहाँ था, इसके बाद जंप मार के आई यहाँ और जे यहाँ पर आया था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट ये हमने चेक किया था, स्टार्टिंग पॉइंट हमने यहाँ से सारे सबअरे निकाल लिए थे, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगर आपने ट्राई मारा था जब ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट जब इसको बनाया था, आई पॉइंटर यहाँ रखा था, जे पॉइंटर यहाँ रखा था, तो रिपीट होना स्टार्ट हो गया था सबअरे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका होगा वो इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 तक ही जाने की ज़रूरत है, मतलब K-1 के का जो भी वैल्यू रहेगा उसके जस्ट पहले तक जाने की ज़रूरत है। के का वैल्यू 2 है ना, तो इंडेक्स K-1 तक ही आप स्टार्टिंग पॉइंट बना सकते हो, उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, साफ साफ आपको यहाँ पर दिख भी रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पर जब आपने इसको बनाया था। तो याद मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या क्या स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट ये रखा था तो आई यहाँ था, जे यहाँ था। ठीक है, इसके बाद आई यहाँ था, जे यहाँ था, ये यानी कि ये सबअरे, ये सबअरे और ये पूरा सबअरे कंसिडर हो गया था तभी। फिर जब स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ, इसको मैं दूसरे पेन से बना के दिखाता हूँ, इससे दिखाता हूँ। जब स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ तो आई ये था, जे ये हुआ, फिर जंप करके आई ये था, ये जे ही हुआ था, तो ये सबअरे चेक हो गया, ये सबअरे चेक हो गया और ये सबअरे भी चेक हो गया। इसको इरेज कर देता हूँ अब, है ना। इसके बाद जब स्टार्टिंग पॉइंट आपने ये किया, जब आपने स्टार्टिंग पॉइंट ये किया तो देखो आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, सबअरे रिपीट होना स्टार्ट हो गए। देखो ये वाला है ना, सबअरे रिपीट हो गया और आगे भी अगर होता तो वो भी रिपीट होता, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट जो भी आपका रहेगा, मान लेते हैं आपका स्टार्ट पॉइंट जो भी रहेगा वो लेस देन के तक ही जाने की ज़रूरत है, सारे सबअरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया उसको बड़े आसानी से आप स्टोरी टू कोड कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। सबसे पहला स्टेप तो मैंने आपको बता दिया था कि प्रीफिक्स सम हम लोग पहले ही निकाल लेंगे, और क्यों निकालेंगे वो आपको पता है, क्योंकि किसी भी सबअरे का अगर आपको सम चाहिए तो प्रीफिक्स सम आपको ओवन टाइम में उस सबअरे का सम दे देता है। ठीक है, दूसरा कि हम स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने क्या बोला आपको कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0 से लेकर जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा लेस देन के तक ही जाने की ज़रूरत है। ओके, अब जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता था मैं क्या करता था, आई उस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करता था और जे कहाँ तक जाता था, जे इज इक्वल टू आई प्लस K-1। तो ये मेरा पहला सबअरे होता था। इसका मैं करंट सम निकाल, मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है मैं यहाँ पर मैं करंट सम नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि करंट सम नहीं, पहले तो सबअरे जो नया सबअरे है उसका सम निकाल रहे थे। सबअरे सम निकाल लो, प्रीफिक्स सम ऑफ जे माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ I-1, सबअरे सम निकल गया। अब मैं सवाल करूँगा कि क्या मैं एक नया सबअरे स्टार्ट करूँ, इस सबअरे जो नया सबअरे सम है यहाँ से, या फिर ऑलरेडी जो करंट सम चलता आ रहा था
उसमें ये सब अरे सम ऐड कर दूँ, दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा वो मैं करंट सम में असाइन कर दूंगा, और मैक्स सब अरे सम मैं इस वेरिएबल में स्टोर करता रहूँगा, मैक्स सब अरे सम और जो करंट सम अभी निकल कर आया है। ठीक है, अब इसके बाद याद है मैं क्या बोलता था, इसके बाद मैं क्या बोलता था, जब ये सब अरे निकल गया है अब मुझे नेक्स्ट सब अरे में जाना है, तो आई को मैं जंप करवाता था, आई प्लस इज इक्वल टू के, या फिर ऐसे लिख दो आई इज इक्वल टू आई प्लस के। ठीक है, और जब जैसे ही आई निकला तो वापस से मैं यहाँ आ जाऊँगा, जे फिर से वही निकलेगा आई प्लस के माइनस वन, तो फिर से मुझे एक सब अरे मिल जाएगा आई और के का। ठीक है, तो लेकिन तब तक जाएंगे जब तक आउट ऑफ बाउंड नहीं चला जाता। ठीक है, आई का वैल्यू जो भी है ना, आई मस्ट बी लेस देन एन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर एक आप चेक लगा सकते हो कि तब तक ये आई प्लस के होता रहेगा जब तक, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वाइल आई लेस देन एन होना चाहिए, एंड जो जे जो है जे, यानी कि जे कैसे निकाल रहा हो, आई प्लस के माइनस वन, आई प्लस के माइनस वन, इट मस्ट बी लेस देन एन होना चाहिए, तभी तो वैलिड एक सब अरे निकल कर आएगा। आई लेस देन एन होना चाहिए और आई प्लस के माइनस वन भी लेस देन एन होना चाहिए, तभी तो एक वैलिड सब अरे निकल कर आएगा ना। मान लेते हैं आई अगर आपका यहाँ पर है तो जे आउट ऑफ बाउंड हो जा रहा है ना, तो वैलिड सब अरे सम बन ही नहीं पाएगा, सब अरे बन ही नहीं पाएगा वैलिड। ठीक है, तो ये वाला पार्ट लूप में चलेगा, है ना, और उसके बाहर ये वाला पार्ट लूप में चलेगा, है ना। हर बार एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर रहे हैं और आई और जे वाला से सब अरे बनाते जा रहे हैं, है ना, यही तो कर रहे थे ऊपर। लास्ट में कुछ नहीं, रिटर्न जो भी मेरा मैक्स सब अरे सम निकल कर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो जो दोनों लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये दो लाइन, ये कुछ नहीं है, दिस इज़ नथिंग बट कैडेंस एल्गोरिथम। ठीक है, तो मैक्सिमम सब अरे सम का जितना भी वेरिएशन आता है या फिर मिनिमम सब अरे सम का, वो कैडेंस एल्गोरिथम में हाईली लाइकली होते हैं कि कैडेंस एल्गोरिथम से बनेगा वो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसका है, कैसे ये टेस्ट केसेस सारे पास हो जाएंगे क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्वाड्रेटिक ये लग रहा है, अनस्क्वायर की तरफ जा रहा है। ये देखो बाहर ध्यान से अगर देखोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर नहीं है, बाहर वाले को फॉर लूप को देखो के टाइम्स चल रहा है, तो ओ ऑफ के हो गया। अंदर वाले फॉर लूप को बताना कितनी बार चल रहा है, आई का जो भी वैल्यू है, देख रहे हो आई हर बार आई प्लस के पर जंप मार रहा है, और आई कब तक जा रहा है, आई लेस देन एन तक, उसके बाद लूप ब्रेक हो जा रहा है, यानी कि आई कितनी बार चलेगा, एन बाई के टाइम्स चलेगा। क्यों, क्योंकि आई पहले जो भी रहेगा फिर आई प्लस के हो रहा है, फिर आई प्लस टू के हो रहा है, तो देख रहे हो के टाइम्स जंप मार रहा है, तो कितनी बार आई आगे भाग पाएगा, एन बाई के टाइम्स आगे भाग पाएगा। सिंपल मैथ लगाया मैंने, बाहर का फॉर लूप और अंदर का फॉर लूप दोनों के कैंसिल हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो गया ना। इसीलिए वो एक्चुअली में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर है इसका, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्यों है, क्योंकि मैंने प्रीफिक्स सम बनाया है, एक अरे लिया है। ठीक है, कैडेंस एल्गोरिथम अगर आपको आता था ना तो आप ये प्रॉब्लम बहुत हद तक बना सकते थे खुद से। ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगा क्योंकि बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, और इसके 3 एप्लीकेशन मैंने और भी डिस्क्रिप्शन में डाले हैं कैडेंस एल्गोरिथम का, उसको भी ज़रूर से सॉल्व करना। ओके, चलो इसी स्टोरी को कॉपी पेस्ट करके कोड बनाते हैं, फिर कोड कर लेते हैं। सबसे पहले इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज ले लेते हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला था, एक प्रीफिक्स अरे निकाल लेते हैं, वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग प्रीफिक्स सम ले लिया। ठीक है, इसके बाद प्रीफिक्स सम का जीरोथ एलिमेंट ऑब्वियस है, नम्स का जीरोथ एलिमेंट के बराबर करते हैं। उसके बाद क्यूमुलेटिव सम निकालते चले जाते हैं फॉर लूप लगा के, आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन एन, प्रीफिक्स सम आई इज इक्वल टू प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस वन प्लस नम्स ऑफ आई। ठीक है, प्रीफिक्स सम होगा यहाँ पर, ओके वी आर गुड। प्रीफिक्स सम जब हमने निकाल लिया तो रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग हमें रिटर्न करना है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू इंट मिन ले लेते हैं इसको। ठीक है, मैक्सिमम रिजल्ट हमें निकालना है। स्टार्ट करते हैं, फॉर इंट स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, स्टार्टिंग पॉइंट लेस देन के तक जाने की ज़रूरत है, स्टार्टिंग पॉइंट प्लस प्लस। ठीक है, लेस देन के तक जाने की क्यों ज़रूरत है वो मैंने आपको क्लियरली दिखाया, क्योंकि सब अरे आपके रिपीट होने लगेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है तो करंट सम ले लेते हैं इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करते तो आई इज इक्वल टू स्टार्ट से स्टार्ट होगा, और कब तक जाएगा, जब तक आई लेस देन एन हो। एंड जब आप जे निकालते थे कैसे निकालते थे, देखो तो इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस के माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर जे, यहाँ पे ये भी डाल देता हूँ, आई प्लस के माइनस वन जो है ये भी लेस देन एन होना चाहिए, वैलिड इंडेक्स होना चाहिए। ओके, ठीक है, अब वही चीज़ कि जो वो हमसे पूछता था, पहले तो एक काम करते हैं, सब अरे का सम निकाल लेते हैं। इंट सॉरी लॉन्ग लॉन्ग सब अरे सम निकाल लेते हैं। क्या होगा, प्रीफिक्स सम ऑफ जे
माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चेक डाल लो कि आई माइनस वन आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, है ना। आई अगर इज इक्वल टू आई अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तभी प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन वैलिड होगा, नहीं तो यहाँ पर 0 ही लगा देंगे। ओके, तो मेरा जो नया सब अरे था आई से लेकर जे तक, उसका मुझे सम मिल चुका है। ओके, अब मैं कैडेंस एल्गोरिथम वाला सवाल करूँगा कि करंट मैक्सिमम ऑफ, अभी जो नया सब अरे मुझे मिला है, क्या मैं यही से नया जर्नी स्टार्ट करूँ और उसी को करंट सम में असाइन कर दूँ, या फिर करंट सम ऑलरेडी जो चलता आ रहा था उसमें मैं ये नया सब अरे जो है उसको ऐड कर दूँ। दोनों में से जो बेटर होगा करंट सब में मैं असाइन कर दूंगा, और रिजल्ट में मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट जो भी चलता आ रहा था करंट सम असाइन करता चला जाऊँ। ओके, और इसी तरह आई को मैं आगे बढ़ाते जाऊँ। आई प्लस के क्यों किया है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें हर बार जो भी साइज़ रखना है सब अरे का, उसमें उसका वो के से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो और लास्ट में मुझे क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट करना है। एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखो गलती हमने क्या किया, यहाँ पर इंट मिन ले लिया, जबकि ये लॉन्ग लॉन्ग है ना, ये हमने गलती कर दिया। यहाँ पर हमें लॉन्ग लॉन्ग इंट मिन लेना चाहिए था, मतलब लॉन्ग, इसको LLONG_min, है ना। ये सब सिली मिस्टेक्स है जो कि हमें ध्यान देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ लॉन्ग लॉन्ग लिया तो आप इंटीजर का मीन नहीं ले सकते, लॉन्ग लॉन्ग का मीन वैल्यू लोगे ना। इन डिटेल्स वी हैव पास द केसेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।